नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है। फटाफट लाइक कर दो, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है लाइक करना, फटाफट लाइक कर देना है, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर करना है, आपको ज़रा भी नहीं भूलना है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। पहले इसको खिसका देते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिश्ते का हाल क्या है। यहाँ पर है टाइम टू गो और यहाँ पर है थिंकर। ज़बरदस्त, ये जो आपका रिश्ता है ये नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। पहले यहाँ पर नंबर 44 का कार्ड गिरा है, अपने आप गिरा है, और उसके बाद नंबर 45 नेक्स्ट लेवल पर तो जाने वाला है आपका रिश्ता। पर्सन को आपके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिन रात खाते पीते उठते बैठते ये इंसान बस आप ही के बारे में सोचे जा रहा है। जो सिचुएशन है सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन का जो पूरा फोकस है वो आपके ऊपर है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपने इस इंसान को अगर कुछ कमिटमेंट के लिए वगैरह फोर्स किया है तो आपके पर्सन बहुत गहरी सोच में है। आपको फोर्स नहीं करना है, सब कुछ इजीली होने वाला है, बस थोड़ा वक्त देने की आवश्यकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत झगड़े हुए और इस रिश्ते का दी एंड हो गया। कुछ एक्सपीरियंस लर्न किया आप दोनों ने भी और वो ज़रूरी भी था। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए हो, बिछड़ गए हो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं कुछ लोग। लेकिन जिस तरह से आप एनर्जी है, आप दोनों का बिछड़ना आप दोनों को भी बहुत कुछ सिखा रहा है। तभी आपके पर्सन सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आपके बारे में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इट्स ओवर, पेनफुल ब्रेकअप रहा है, आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। लेकिन ये जो एंडिंग है हमेशा एक न्यू बिगिनिंग होती है। आज आपको भले ऐसा लग रहा हो कि आप दोनों की बनती नहीं है, आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो गए, सब कुछ खत्म हो चुका है, आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इंसान अब वापस आएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो एंडिंग है यही एक न्यू बिगिनिंग है। बहुत ही कम लोगों के लिए यह मैसेज है कि आपको इस इंसान को चेस नहीं करना है, इस इंसान के पीछे आपको नहीं भागना है। डेफिनेटली ये बहुत ही गहरा रिश्ता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आपके तोड़ने से ये रिश्ता नहीं टूटने वाला। कि बिल्कुल आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते हो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो भले आपको ऐसा लग रहा हो कि इंसान चला गया है, भले आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो भी आपकी ज़िंदगी में हाल है, आपको उस सुप्रीम पावर को सरेंडर करना है। जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका अंतर्मन जानता है कि ये आपकी डेस्टिनी है, जो होना है वो होकर रहेगा। बिल्कुल आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है कि आपकी कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने एक दूसरे को समझा नहीं है, लेकिन इतनी भी गलतियां नहीं है आपकी कि आप एक दूसरे को खो दें, ठीक है। तो वापस आपके पर्सन ज़रूर आएंगे, और वापस आए तो वो आपकी है, वो कहीं नहीं जाने वाले। फिर स्पिरिट आपसे बहुत प्यार करते हैं। स्पिरिट के ऊपर, सुप्रीम पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, ओके। तो ये बात यहाँ पर आई है। नंबर 444 की एनर्जी है, एंजल नंबर है यहाँ पर नंबर 444। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है और ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और एक कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर है रीबर्थ, वापस वही एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। देखो यूनिवर्स कैसे एनर्जी देता है, सेम टू सेम यहाँ पर कार्ड आए हैं। ये जो मैंने बोला कि कुछ एंडिंग हो रही है, तो इसके लिए देखो डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी आई है, फिर से न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखो 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो इसको लेकर देखो कैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि 2 ऑप्शन के बीच में आपके पर्सन घिरे हुए हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एनर्जी देखी जाए तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि दी एंड हो चुका है, बहुत पेनफुल एंड हुआ है आपके रिश्ते का, और फिर से यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी हो सकती है।
इस रिश्ते में जो साइकिल चल रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन की चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि पूरी तरह से चेंज होकर ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है। ये इंसान अगर बहुत रूड व्यवहार कर रहा था तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या ये वही इंसान है जो इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहा था, क्या वही इंसान है आपकी कदर नहीं कर रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, वो निभाना चाहते हैं ज़रूर लेकिन वो निभा नहीं पा रहे, इसलिए उनकी जगलिंग हो रही है। आपके पर्सन बिजी भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए कि वो अपने काम में बहुत बिजी हैं और उनके तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आप देखोगे। तो अब आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे। आप किस हाल में हैं, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कोई टैरो रीडर भी यहाँ पर हमारी रीडिंग देख रही है। बॉटम में यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। देखो, ईश्वर उन्हीं को इंसाफ देता है जो सच्चे हैं, जिसने किसी का बुरा नहीं किया है। आपका इंट्यूशन आपको ज़बरदस्त गाइड करने वाला है। आपकी हायर सेल्फ आपको ज़बरदस्त गाइड करने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर जो जुल्म किए, जो आपको जज किया है, आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपको लगता है कि इसने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो जस्टिस आपके साथ नहीं हो पा रहा है वो ईश्वर, ठीक है, खुद ईश्वर वो जस्टिस आपके साथ करेंगे। कोई कितना भी पावर दिखाने की कोशिश करे, जो सुप्रीम पावर आपके साथ है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि पास्ट में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपने लिए हैं इस रिश्ते को लेकर कि अब आप उस एक्सपीरियंस के जोर पर लाइफ में आगे बढ़ोगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे और वो बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ जैसे मिस्ट्री बनी है यहाँ पर, कुछ बातें समझना ज़रूरी है और वो बातें आपको अपनी इनर वॉइस बताएगी और आपको डेफिनेटली वो राइट आंसर्स मिल जाएंगे जो आप चाहते हो। सिचुएशन अपने आप अच्छे होते जाएंगे। आपको कोई बातें भरने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको फोर्सफुली कुछ बातें बताने की कोशिश कर सकता है, या इस इंसान के बारे में कुछ गलत बातें आपके दिमाग में भरी जा सकती हैं, आपका माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि आपका इंट्यूशन जो बताएगा वही सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन है। आपने जो एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, उसी के आधार पर अब आपको विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन पावर आप में बहुत है और जजमेंट तो ये सुप्रीम पावर ही आपके साथ है, तो कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर देखो बॉटम में 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स में है। आप निकल जाओगे उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर, ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जाई हैं। यहाँ पर एक खास बात है कि आपका उस ईश्वर पर भरोसा है। ईश्वर आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, आप जहां पर भी जाएंगे वहां ईश्वर आपके साथ है। आप जिस भी शक्ति को मानते हो वो शक्ति आपके साथ है। अब हम कैंडल से जानते हैं। आई होप आपने लाइक कर लिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको इग्नोर किया था, जब जब इस इंसान ने आपका सपोर्ट करना चाहिए था। देखो, आपके पर्सन आपको लकी बहुत मानते हैं। ऐसा सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको लकी मानते हैं। उनको इस वक्त ऐसा भी फील हो रहा है कि जब आप उनके साथ थे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। वो आपको गुड लक मानते हैं, वो आपको लकी मानते हैं। उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो सब कुछ ठहर सा गया है। नंबर 7 यहाँ पर खास हो सकता है। नंबर 4 यहाँ पर खास हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, किसी किसी के लिए आपके पर्सन किसी नदी के किनारे रहते हो, कोई तालाब हो सकता है या समंदर हो सकता है, कहीं ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर पानी है। बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पर बहुत खास है। नंबर 9 आपके पर्सन के लिए खास हो सकता है। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। जैसे कि इस कदर यहाँ पर एनर्जी बनी है कि आपके पर्सन उस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन यहाँ पर फिश दिखाई दे रही है। जल बिन मछली कैसे तड़पती है, बस वैसे तड़प रहे हैं आपके लिए। जो आपके साथ गलत व्यवहार किया है, इस इंसान को शर्मिंदगी सी हो रही है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि वो अब किस मुंह से आपसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे आपके साथ। जो बर्ताव उन्होंने किया गलत, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि इन्हें गलत भाषा का प्रयोग किया है। किसी किसी के लिए हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी।
बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, गाली गलौज किया है या इंसल्ट किया है आपका, या आपको नीचे दिखाने की कोशिश की है इस इंसान ने। अगर ऐसा रहा है तो आपके पर्सन को बड़ा गिल्ट फील हो रहा है और शर्मिंदगी सी फील हो रही है कि ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। जिस इंसान ने उस इंसान के लिए कितना कुछ किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए वो ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं पहले इस इंसान के पास ऑप्शन भी थे और इस इंसान को न जाने कि इस बात का इतना घमंड भी था। कोई घमंड हो सकता है आपके पर्सन को, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं। इस इंसान को घमंड रहा है, इस इंसान के पास ऑप्शन रहे पास्ट में, तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ी वजह रही कि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, इस इंसान ने आपको समझा ही नहीं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान वापस नहीं आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। जिस तरह से पहले भी एनर्जी आई कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और रात दिन वो आपको लेकर सोच रहे हैं। ये रिश्ता टूटने नहीं वाला, एक चैन की तरह ये रिश्ता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों को एडिक्शन हुआ है जैसा कि एक दूसरे का, कि एक दूसरे से बात के बिना आप रह नहीं सकते। और इतना अटैचमेंट होने के बाद, इतना एडिक्शन होने के बाद भी आप इस कदर गुस्सा हो, इस कदर नाराज़ हो एक दूसरे से कि आप बात नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दिखाई दे रही है कि एक चैन बनती जा रही है, आप दोनों एक दूसरे से कभी दूर हो ही नहीं सकते। कोशिश करोगे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि नाराज़गी है, गुस्सा है। हो सकता है इस इंसान ने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन वो इंसान उसके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन खुद चलकर आपके पास वापस आना चाहते हैं। इस कदर उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं कि जो इंसान आपसे गुस्सा हुआ था, जो इंसान आपसे नाराज़ था, आज वही इंसान खुद चलकर आपके पास आ रहा है। आपके पर्सन के अंदर इस कदर बदलाव देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। ये एनर्जी पहले भी यहाँ पर आई है और वापस वही एनर्जी है कि ये रिश्ता ना टूटने वाला है, ना आप दोनों एक दूसरे से दूर होने वाले। आज भले ही आप दोनों के बीच में कितना भी कुछ झगड़ा है, परेशानी चल रही है, फिर भी आप एक दूसरे से दूर नहीं होने वाले। आपके पर्सन को बहुत आदत ऐसी है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सोचते हैं। देखो, इस इंसान ने आपके साथ जो जो बर्ताव किया है, आपके अंतर्मन से बड़ा कोई सलाहकार आपके लिए नहीं हो सकता। आप कितनी भी रीडिंग देख लो, कोई आपको सलाह नहीं दे सकता। जो सलाह देगा वो आपका अंतर्मन है, जो जानता है सब कुछ। का अंतर्मन जो बोलेगा वही सही है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आपने उम्मीद भी छोड़ दी है। फिर से आंख बंद करके आपको ध्यान लगाना है, इस इंसान के बारे में सोचना है, और फिर आपका अंतर्मन आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी। किसी किसी के लिए या तो इस इंसान ने आपको बदनाम किया है या किसी और ने आपको बदनाम किया है। कोई बात आपके मन पर बहुत घाव कर रही है, और ऐसा नहीं कि उस इंसान ने एक बार कह दिया और आप भूल गए, नहीं। वो बात बार बार आपके दिमाग में चली जा रही है, आपके दिल में चली जा रही है। और उस इंसान ने तो एक बार कहा आपको, लेकिन आप उस बात को रोज़ याद कर करके हर पल वो घाव सहते जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि किसी ने जैसे घाव कर दिया है आपके दिल पर और आप उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए आँख नजर आ रही है जैसे किसी की बुरी नज़र है, या ये इंसान छुप छुप के आपको देख रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो, चाहे जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर ये इंसान छुप छुप के आपको देख रहे हो, या ये आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप इस इंसान को चोरी छुपे बार बार ऑनलाइन देख रहे हो। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, जैसे कि कोई चोरी छुपे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो और बोलते नहीं हो दोनों भी। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन अपने घर वालों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को, जैसे कि एक होता है ना कि वो घर वालों को भी धोखा नहीं दे सकते, वो आपको भी धोखा नहीं दे सकते। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, और वो नहीं चाहते कि उनकी मर्जी के बिना कुछ हो, और वो अपने घर वालों को मना सकते हैं। वाइस वर्सा हो सकता है कि आप अपने घर वालों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप अपने घर वालों की बातें सुनना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि डेस्टिनी साथ नहीं दे रही, तो जैसे कि यहाँ पर भाग्योदय होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। और जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं। लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि भले इस इंसान ने आपके साथ कभी झूठ बोला है, लेकिन आपने कभी ईमानदारी छोड़ी नहीं है अपनी। आपने हमेशा सच बोला और सच के साथ आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो। आप इस इंसान के साथ कोई झूठ, कोई फरेब नहीं चाहते हो। और अगर इस इंसान ने बातें छुपाई है तो आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ वो सारी बातें शेयर करे जो इसने छुपाई है आपसे।
और अब आपको जो भी डिसीजन लेना है पूरा सोच समझ कर डिसीजन लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो ये आपका लॉस करोगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप इस कदर इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो इमोशनली कि ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप बेसब्री से इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो और आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। किसी किसी के लिए तो आप इस कदर गुस्सा हो इस इंसान के ऊपर कि आप खुद के लिए न्याय चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, जो भी हुआ है। दोनों को भी अट्रैक्शन है दूसरे के लिए, दोनों भी पसंद करते हो एक दूसरे को। बड़ा बर्डन ले रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस बात का बड़ा बर्डन ले रहे हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपको अचानक इस इंसान के सपने आने लगे हैं या आप दिन में भी खुली आंखों से सपने देख रहे हो, या ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कैंडल को साइड में कर देते हैं। इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है, यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, ये आपके लिए है। देखो, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि ये जो रिश्ता है आपका, देखो बॉटम में राउंड एंड राउंड है, सब कुछ ना गोल गोल घूमकर आपके पास वापस आएगा। अगर आपको लगता है ना ये इंसान वापस नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान भी घूम फिर कर वापस आएगा आपके पास, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते नहीं हो, या जो लेसन आपको मिले हैं जब तक आप उस लेसन को सीखते नहीं हो, वही बातें रिपीट होने वाली है आपके साथ। आपकी जो ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको उठाना चाहिए। आप में गजब की क्षमता है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसी कोई साइकिल है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ घटित होता ही जा रहा है बार 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 बार, और जो लेसन आपको मिल रहे हैं वो आप लेसन लेते नहीं हो, ठीक है। तो वो साइकिल रिपीट हो रही है, उस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो आपके लिए। और आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, इससे आपको बचना है। और डेफिनेटली जो भी आपके ट्रबल्स है, जो भी आपकी टेंशन चल रही है, उसमें से आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक